ओम शांति। आज के बाबा की 13 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा तुम आपस में सब भाई भाई हो। तो बाबा ने कहा तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, प्यार से रहना है, सबको सुख देना है। और बाबा ने कहा सभी को एक दूसरे के गुणों को ग्रहण करना है, गुणग्राही बनना है। और बाबा ने कहा रूहानी प्यार कम क्यों हो जाता है, उसका कारण क्या है। तो बाबा ने कहा जब एक दूसरे को की कमियों को देखने लग जाते हैं तो रूहानी प्यार कम हो जाता है। और बाबा ने कहा रूहानी से स्नेह कब बढ़ेगा, जब देह अभिमानी बनेंगे, जब गुणग्राही बनेंगे, एक दूसरे की खामियां नहीं देखेंगे। और बाबा ने कहा सबसे बड़ा व्रत है पवित्रता का व्रत। बाबा ने कहा पवित्रता के व्रत में ही सारे व्रत आ जाते हैं। इस व्रत को जो धारण करता है, बाबा ने कहा भगवान भी उसको मुबारक देते हैं। और बाबा ने कहा उससे इस व्रत को बनाए रखने के लिए देखना, सुनना और बोलना, बाबा ने कहा इस पर अपना फुल स्टॉप लगाना है, कंट्रोल करना है। तो बाबा ने कहा जो शक्ति परमात्मा की जो मिल रही है वो अन्य आत्माओं की सेवा में दे सकते हैं, सकाश के रूप में दे सकते हैं, शक्तियों के रूप में भी दे सकते हैं। अन्य आत्माओं की दुख अशांति को दूर करने के लिए उनको सहयोग दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना है, हमें किसी के अवगुणों को नहीं देखना है, किसी के अवगुणों को देख कर के अपने चित्त पर नहीं रखना है, नहीं तो उनसे मन खराब होता है, वृत्ति खराब होती है। फिर बाबा ने कहा वो धीरे धीरे दृष्टि वृत्ति में भी वो अवगुण प्रवेश कर जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। प्रश्न में बाबा ने कहा आपस में रूहानी स्नेह, आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है, रूहानी प्यार कैसे होगा। तो बाबा ने कहा उत्तर में देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते हैं, तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है, बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए, तुम्हारा था बरोबर अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने समझाया है तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया, बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो, ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे, आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है, आत्मा रूपी सभी भाइयों को शिव बाबा ने शिक्षा दी है। तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है
कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है। बाबा ने कहा अभी समझ में आया कि देह अभिमान के कारण एक दो में प्यार नहीं है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे। फलाना ऐसा है, इनमें यह है, आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते, लड़ते झगड़ते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो। यह बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने से काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। ये 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है। तो बाबा ने कहा ये 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है। यह भी तुम जानते हो। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। यह आज बाबा ने कहा आजकल करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूँ तो ज़रूर तुमको सतो प्रधान बनाऊँगा। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तब ही मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ। फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियाँ निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी। अब यह खामियाँ कैसे निकलेंगी। आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है, कहते अपने को आत्मा समझ। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से वर्षा लेवें। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अड़ोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ है, वह सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है, बस यही ओना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ। यह सब छोड़ो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे।
बाबा ने कहा आत्मा भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो ज़रूर उन्हों की चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखो, फिक्र रखो और कोई बात नहीं सुनो। बाबा ने कहा और कोई बात नहीं सुनो, कोई की गिलानी आदि नहीं करो। सब में कोई न कोई खामियां हैं ज़रूर। खामियां भी ऐसी हैं जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे समझते हैं कि इनमें ये खामियां हैं। अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें होती नहीं हैं। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक ही हूँ, तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसलिए जो भी अवगुण आदि हैं सब छोड़ दो। अपनी नब्ज़ देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद को समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, फिर घर में आकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो। बाबा ने कहा ना देवताओं को पवित्र समझते, उनकी महिमा गाते हैं, अपने से घृणा आती है, फिर घर में आने से बाबा ने कहा ऐसा नहीं समझते कि हम ऐसे हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो ये पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद करो। बाप से ये वर्षा लेना है, यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते हैं, फिर दूसरी तरफ उनकी गिलानी करते हैं। बाबा ने कहा मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा करते हैं, फिर दूसरी तरफ उनकी गिलानी करते हैं, उन पर झूठी झूठी बातें बनाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप से दूसरी तरफ बाबा ने कहा गिलानी करते हैं, लोग उनकी स्तुति करते हैं, फिर दूसरी तरफ गिलानी भी करते हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में सब परमात्मा के रूप हैं। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। भल आगे भी याद करते थे, परंतु वह भी व्यभिचारी याद बहुतों को याद करते थे। बाबा ने कहा पहले भक्ति में जो याद करते थे, अनेक देवी देवताओं को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो वह अभी स्तमो प्रधान हो गए हैं। बाबा ने कहा जिन देवी देवताओं को भक्ति मार्ग में तुम याद करते आए हैं वो सभी जन्म मरण के चक्कर में आते आते तमो प्रधान हो गए हैं।
आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहाँ भक्ति ही नहीं है जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाबा ने कहा सतयुग में न मंदिर होते न भक्ति पूजा पाठ होती, तो इसलिए देवताएं किसी को याद भी नहीं करते। तो बस यही फुरना रखो कि बाप को याद करें और सतो प्रधान बने। कैसे बने? ज्ञान तो बहुत सहज है, बैज पर भी तुम समझा सकते हो। यह बेहद का बाप है, इनसे ये वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने। सारा मदार पढ़ाई पर है, याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे दे अभिमान छोड़ो, कोई की खामियों को देखना नहीं है। फलाना ऐसा है, ये करता है, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। अपने को देखना है हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहें, एक बाप की ही याद में रहें। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। तो बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंचा आप हो। फिर बाबा से कहते हैं बाबा ऊंचे से ऊंचा आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बाबा आपकी तो कमाल है, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं है, तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। वेद का बाप सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तो बाबा ने कहा बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कितना रहमदिल है। भल आगे भी भगवानुवाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। ठिक्कर भीतर में भगवान है, फिर बात कैसे करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी बाबा ने कहा ये ज्ञान समझ में आ गया, तो नई नई बातें बुद्धि में जो और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता, इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी नहीं कह सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि मामिकम याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। सतो प्रधान दुनिया माना सतयुग में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उन्हों को यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। तो बाबा ने कहा बंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी में ले जाने के लिए ये बाबा ने कहा सुना रहे हैं। वह अमर लोक है, यह मृत्यु लोक, नीचे मृत्यु लोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं फिर नंबर बार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं ब्रह्मा में। यह वंडरफुल युगल है। बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। तुम्हारे पास बाबा ने कहा तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किया हुए, बाबा ने कहा माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर करता हूँ। ये ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। तुम्हें वो माता च पिता इनको ही कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को। बाबा खुद कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं
चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना पैदल करो तो भी कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। वह तो सब है भक्ति मार्ग के धक्के, यह भी खेल है। भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से ऐसा लब रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहें। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप की अविचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है, कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण संपन्न भव। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाओ, परिवर्तन करो। स्लोगन है, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, एकांतवासी बनना है। तो आज बाबा ने कहा कि आपस में तुम सब भाई भाई हो, एक बाप की संतान हो। तो बाबा ने कहा ये सबको आपस में निश्चय करना है और किसी की खामियां नहीं देखनी है। ओम शांति।